students, we have been learning Unit 2.4, The Mouse Merchant. Yesterday, I told you a story of an orphan boy, a poor boy named Somdatta. And he started a business with an useless thing, a mouse. छात्राओं, मैंने कल आपको 2.4 द माउस मर्चेंट इस कहानी के बारे में बताया। सोमदत्ता यह एक गरीब अनाथ बच्चा जिसने एक निरुपयोगी वस्तु चूहे से अपना व्यापार शुरू किया और उसने जो भुने हुए चने हैं, ही ऑफर्ड रोस्टेड ग्राम एंड वाटर टू द लेबरर्स, और उसने क्या किया, भुने हुए चने और पानी मजदूरों को दिया। अब आगे का भाग हम देखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सी द रिमेनिंग पार्ट। बट वी हैव नो मनी, 2 sticks of wood is all we can give. That's a good payment for this simple fare, exclaimed Somdatta. By accepting 2 sticks from each laborer, Somdatta collected a small bundle of sticks. He took the bundle to the market, sold it and bought some more gram with it. और सोमदत्ता ने जब उन्हें वो भुने हुए चने दिए तब लेबरर्स ने क्या कहा, बट वी हैव नो मनी, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, सिर्फ हम आपको 2 लकड़ियाँ दे सकते हैं। 2 sticks of wood, 2 sticks of wood यानी 2 लकड़ियाँ हम आपको दे सकते हैं। All we can give. That's a good payment for this simple fare, exclaimed सोमदत्ता। और सोमदत्ता को बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि अरे वाह, चलेगा, ये बहुत अच्छा पेमेंट है मेरे लिए। By accepting 2 sticks from each laborer, सोमदत्ता collected a small bundle of sticks. और सोमदत्ता ने हर एक मज़दूर से 2-2 लकड़ियाँ ली और उसके पास एक छोटा सा बंडल तैयार हुआ, गट्ठा तैयार हुआ लकड़ियों का। He took the bundle to the market, sold it and bought some more gram with it. और फिर उसने क्या किया, वो जो बंडल है लकड़ियों का वो बाज़ार लेके गया, मार्केट लेके गया और फिर उसने बेचा। एंड बॉट सम मोर ग्राम विथ इट, और फिर उसने उसके और चने उसने खरीदे। सोमदत्ता डिड दिस एवरी डे, और सोमदत्ता यह रोज़ करने लगा। ही बिकेम वेल नोन अमॉन्ग द लेबरर्स एज द नाइस बॉय हु ऑफर टेस्टी ग्राम एंड रिफ्रेशिंग वाटर जस्ट फॉर अ कपल ऑफ स्टिक्स। और सोमदत्ता ये जो काम है, मतलब चना भूनना, मज़दूरों को पानी देना और मज़दूर उसके बदले में उसे लकड़ी देना, यह काम उसका रोज़ चल रहा था। एंड ही बिकेम वेल नोन, वेल नोन का अर्थ क्या है कि बहुत प्रसिद्ध हुआ सभी मज़दूरों में से कि एक बहुत अच्छा लड़का जो इतना नेक काम कर रहा है, थके हुए मज़दूरों को भुने हुए चने और पानी दे रहा है और उसके बदले उसे वह लकड़ियाँ मिल रही है। Many of them began to buy his gram every day on their way back from the woods. और सभी लोग क्या कर रहे थे कि वो जो चने वो दे रहा था, ग्राम यानी चना, तो वो खरीद रहे थे। सोमदत्ता got several bundles of sticks every day because now he had so many customers. और अभी सोमदत्ता को बहुत सारे बंडल्स मिल रहे थे, गट्ठे मिल रहे थे लकड़ियों के। उसके पास बहुत लकड़ियाँ जमा हो रही थी क्योंकि अभी उसके पास बहुत कस्टमर्स आने लगे थे। Once when सोमदत्ता was selling the sticks in the market, he met a potter. और एक बार सोमदत्ता जब लकड़ियाँ बेच रहा था, he met a potter. potter यानी जो कुम्हार होता है ना, मिट्टी का काम करने वाला, जो बड़े बड़े बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो वह उसे मिला। He needed wood to burn in his furnace. और उसको वो जो मटके रहते हैं बड़े बड़े, घड़े जिसे बोलेंगे, तो वो घड़ा उसे बनाकर उसे भूनना पड़ता है फर्नेस में, मतलब भट्टी में। फर्नेस FURNACE मतलब फर्नेस में उसे भूनना पड़ता है। सभी छात्राएं, जब मैं पढ़ाती हूँ तब जो बताया जाता है स्क्रीन पे उसे ध्यानपूर्वक देखना है। He needed wood to burn in his furnace. भट्टी में उसे जलाया जाता है और उसके लिए उसे लकड़ी चाहिए रहती है। In return for the sticks, he gave सोमदत्ता pots for his gram and a few pitchers for the water. और फिर उसके बदले में उसने क्या किया, वो कुम्हार ने सोमदत्ता से लकड़ी ले ली और उसके बदले उसने
सोमदत्ता को कुछ घड़े बेचे and a few pitchers for the water. Somdatta did not waste any money. He worked hard to sell the wood in the morning and the gram in the evening. और सुबह फिर सोमदत्ता ने वो पैसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किए. He did not waste any money. He worked hard to sell the wood in the morning and the gram in the evening. और वह क्या करता था, सुबह लकड़ी बेचता था और शाम को चने बेचता था. One day he had enough money to buy all the wood from the laborers. और फिर एक दिन उसके पास इतने पैसे जमा हुए कि उसने उन मजदूरों से सभी लकड़ियाँ ले ली. He sold it at a good price in the market. और फिर उसने वो पूरी लकड़ियाँ बहुत अच्छे दाम से मार्केट में बेच दी. After some time he even set up his own shop in the market. और फिर कुछ देर बाद उसने मार्केट में, बाज़ार में अपना खुद का एक दुकान खोला. देखो, अगर मेहनत और लगन मन में रही तो आदमी कुछ नहीं कर सकता. सोमदत्ता ने भी वैसे ही किया. उसने अपना खुद का दुकान मार्केट में, बाज़ार में शुरू किया. ही वॉज ऑलवेज पोलाइट टू हिज कस्टमर्स. और देखो, एक बार अगर आदमी को प्रसिद्धि मिल गई तो वह गर्विष्ठ हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, परंतु सोमदत्ता ने वैसे नहीं किया. सोमदत्ता विनम्र रहा. Some of them paid him cash while others paid him in kind. और कुछ लोग उसे कैश में पैसे देते थे, मतलब नगद पैसे देते थे, और कुछ लोग पेड हिम इन काइंड. इन काइंड यानी उसके बदले उसको दूसरी कुछ वस्तु देते थे. दे गेव हिम वॉट एवर आर्टिकल्स दे कुड ऑफर. और उसके बदले उन्हें क्या आर्टिकल्स, कुछ सामान वो दे सकते थे, उन्होंने वो दिया. सोमदत्ता ऑलवेज फाउंड सम वे ऑफ सेलिंग द आर्टिकल्स टू दोज हु नीडेड देम. और अभी उसके पास ये वस्तुएं जमा होने लगी और फिर वापस उन वस्तुओं को बेचने के लिए सोमदत्ता कुछ न कुछ रास्ता निकालता था. अभी आगे का भाग हम देखेंगे. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद क्या हुआ, सोमदत्ता बिकेम अ वेल्दी मर्चेंट इन द टाउन. सोमदत्ता एक बहुत अमीर व्यापारी बन गया. One day he asked the goldsmith to make him a small golden mouse. और एक दिन उसने एक सुनार के पास, गोल्डस्मिथ का अर्थ क्या है, सुनार, वो सुनार के पास गया और सुनार को कहा कि मेरे लिए एक छोटा सा सोने का चूहा बनाओ. देखो, सोमदत्ता ने सुनार के पास वह लेके गया और उसने कहा कि मेरे लिए एक छोटा सा सोने का चूहा बनाओ. और फिर I had borrowed a dead mouse from you as a capital. He took the mouse to the rich merchant. और फिर उसने उस व्यापारी के पास वह चूहा लेके गया जिस व्यापारी से उसने मरा हुआ चूहा लिया था. I had borrowed यानी मैंने उधार लिया था, a dead mouse from you as a capital many years ago. उधार के रूप में मैंने एक मरा हुआ चूहा लिया था, परंतु आज मैं उसे लौटाने आया हूँ. टुडे आई हैव कम टू रिटर्न इट. प्लीज़ एक्सेप्ट दिस गोल्डन माउस. ये मेरा जो सोने का सुवर्ण माउस है, चूहा है, उसे आप स्वीकार करो. देखो, द रिच मर्चेंट वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड. और देखो, उस व्यापारी को, उस अमीर व्यापारी को जिसको उसने चूहा दिया था, उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि बाप रे, देखो, मैंने तो इस लड़के को मरा हुआ चूहा दिया था, पर आज उसने उसके बदले मुझे सोने का चूहा ला के दिया. ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विद सोमदत्ता's बिजनेस स्किल्स दैट ही गेव हिम इन हिज ओन डॉटर इन मैरिज. और फिर उसने सोमदत्ता के जो व्यापारी कौशल्य से, वह व्यापारी जो था वह इतना प्रभावित हुआ कि फिर उसने अपने बेटी का ब्याह उसके साथ कराया. Thus सोमदत्ता, who was a poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligence, hard work and politeness. और फिर सोमदत्ता ने, उस गरीब अनाथ बच्चे ने अपने मेहनत से, अपने लगन से इतना पैसा कमाया, इतना आदर प्राप्त किया, सिर्फ किसके वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता से. इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, हार्ड वर्क मेहनत, एंड पोलाइटनेस मतलब
अपनी विनम्रता से उसने इतना कुछ हासिल किया। इट इज़ नॉट नोन वेदर द रिच मैन्स सन लर्नड एनी ऑफ द स्किल्स फ्रॉम सोमदत्ता। और देखो उस जो अमीर व्यापारी था उसका बेटे ने कुछ सोमदत्ता से सीखा क्या नहीं कौशल्य ये पता नहीं, परंतु सोमदत्ता की कहानी मैंने आपको इस प्रकार से बताई। देखो छात्राओं, जो भी मैंने कहानी आपको बताई उस कहानी से आपको क्या मॉरल मिला? कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। आप छोटी से छोटी चीज़ का उपयोग भी बड़े काम के लिए कर सकते हो। सोमदत्ता ने एक मरे हुए चूहे से अपना व्यापार शुरू किया और उसने इतनी मेहनत की और मेहनत के बल पे उसने एक दिन सोने का चूहा बनाया। मतलब वह इतना धनवान और प्रसिद्ध बना। ठीक है, थैंक यू।